AITT 2020 में पूछे जाने वाले इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो AITT 2020 में आने वाले सारे सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चंस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए और काफी सारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल ITI इन्फोटेक को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये पार्ट 1 है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके बाद इस तरह के और भी पार्ट्स आएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक सिंबल फॉर द फॉलोइंग। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो एग्ज़ाम होता है आप लोगों का, वो कुछ इस प्रकार का होता है कि इसमें 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो जनरली हमेशा ही SI सिंबल पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल जितने भी हैं उसके SI सिंबल पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो आपसे पूछे जाते हैं फ्री हैंड स्केच। और उसके बाद अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो जैसे प्रोजेक्शन वगैरह से क्वेश्चन रहता है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू का, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब। और अगर आप पार्ट मतलब सेकेंड ईयर में हैं तो कुछ सर्किट सिंबल आपको बनाने होते हैं, सर्किट डायग्राम बनाने होते हैं, सर्किट कनेक्शन बनाने होते हैं। तो उस तरह का ही क्वेश्चन इसमें भी दिया गया है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि SI सिंबल ड्रॉ करना है जेनर डायोड का। तो ये मैंने सॉल्व किया है। जेनर डायोड का एक डायग्राम बना हुआ है। हमें पता है कि जेनर डायोड भी क्या होता है, एक PN डायोड ही है जिसमें 2 पार्ट होते हैं, एनोड और कैथोड। तो आप इस तरह से ही जेनर डायोड का भी SI सिंबल बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4:1 मल्टीप्लेक्सर का। तो 4:1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, जिसमें 4 इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा, यही दिखाता है 4:1। तो 4:1 मक्स का मैंने डायग्राम बना दिया है, जिसमें 2 इनपुट है, इनपुट 4 है, आउटपुट 1 है और 2 सिलेक्टिव लाइन है, S0 और S1। तो आप भी इस तरह से ही इसका डायग्राम बनाएंगे। और हमेशा याद रखें, ड्राइंग पेपर जब भी दें काफ़ी क्लियर इमेज होना चाहिए और सही पेंसिल का यूज़ करेंगे डायग्राम बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UJT का SI सिंबल बनाना है। तो UJT क्या होता है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, और इसमें 2 बेस होते हैं और एक एमीटर होता है। तो आप भी इस तरह से ही इसका SI सिंबल ड्रॉ करेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है OPAMP 741 का SI सिंबल। तो आप इस तरह से इसका SI सिंबल ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट है SI सिंबल ऑफ RTD। तो इसका भी सिंबल हमने बनाया है, जैसा मैंने बनाया है वैसा ही आप बनाएंगे। और याद रखें, जब भी आप सिंबल बनाते हैं उसके नीचे जो है उसका नाम ज़रूर मेंशन कर दें कि ये किसका सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ इलेक्ट्रिकल सिंबल IEC एंड IEEE स्टैंडर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो IEEE स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सिंबल बनाना है इलेक्ट्रिकल सिंबल। तो पहला पूछा गया है पावर सप्लाई, AC एंड DC बैटरी जो है उसके बारे में। तो हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे AC और DC बैटरी के का सिंबल। इसे मैंने बहुत कुछ दिखाया है, बहुत सारा इसमें जो है डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं, आइडियल सोर्स के लिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए। तो इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर का डायग्राम हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सोलेनॉइड कॉन्ट्रैक्टर का। तो यहाँ पे मैंने बनाया है सोलेनॉइड कॉन्ट्रैक्टर का डायग्राम। इसमें जो है 2 कंडीशन भी है, नॉर्मली ओपन का एक कंडीशन है, एक है नॉर्मली क्लोज्ड का। तो आप इसमें से जो भी डायग्राम है वो बना लें। तो ये हो गया हमारा क्या, सोलेनॉइड कॉन्ट्रैक्टर का। और नीचे जो डायग्राम है उसमें पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर विद नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें पूछा गया है वोल्टेज सोर्स का। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये AC वोल्टेज सोर्स का डायग्राम है। इसमें मेंशन नहीं किया है, तो आप चाहें तो DC वोल्टेज सोर्स भी बना सकते हैं, जिसमें जहाँ पे ये मैंने AC का सिंबल बनाया वहाँ प्लस माइनस का सिंबल आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, DC वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है जनरेटर का बनाना है इसमें इलेक्ट्रिकल सिंबल। तो ये जो डायग्राम है वो किसका है, जनरेटर का इलेक्ट्रिकल सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रॉ द सर्किट कनेक्शन ऑफ फुल वेव वोल्टेज मल्टीप्लायर। तो इसमें पूछा गया कि फुल वेव वोल्टेज मल्टीप्लायर का सर्किट कनेक्शन दिखाना है। तो ये हमने फुल वेव वोल्टेज मल्टीप्लायर का डायग्राम बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसको, जो इमेज है
पहले ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, इसमें फिर 2 डायोड लगे हुए हैं, नॉर्मल पीएन डायोड, कैपेसिटर है और लास्ट में एक लोड रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ एनी 2 हैंड टूल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। तो ऐसे तो बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में, आप किसी भी 2 टूल्स का फ्री हैंड स्केच बना सकते हैं। प्लायर का बना सकते हैं, मल्टीमीटर का बना सकते हैं, हैक्सॉ का बना सकते हैं, उसके बाद स्पैनर सेट का बना सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर का बना सकते हैं, बहुत सारा है, इसमें कोई भी 2 का आप जो है फ्री हैंड स्केच इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ड्रॉ द कनेक्शन ऑफ इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर यूजिंग ओपैम्प सर्किट। तो मैंने पहले ही बनाया है इसमें जो डिफरेंशिएटर सर्किट का, तो आप देख लें डिफरेंशियल एम्पलीफायर का डायग्राम है, जैसा बना हुआ है वैसा ही एग्जैक्ट आप बनाएंगे। ड्राइंग के एग्जाम में भी इनपुट आउटपुट कनेक्शन प्लस माइनस जहाँ भी साइन दिया हुआ है उसके साथ ही सारे जो वर्ड्स हैं उसको भी एग्जैक्ट लिखेंगे। और दूसरा है इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर का, तो वो भी डायग्राम देख लें अच्छे से। तो जहाँ जहाँ मैंने जो भी लिखा है, जब भी आप डायग्राम बनाएंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि सिर्फ डायग्राम बनाने से नहीं होगा, उसके सारे जो पार्ट्स हैं उसको मेंशन भी करना होगा, उसके सारे पॉइंट्स को आपको दिखाना होगा। जैसे रजिस्टर लगा हुआ तो वहाँ आर का सिंबल होना चाहिए, कैपेसिटर है वहाँ सी होना चाहिए, कंप्लीट डायग्राम डिस्क्रिप्शन के साथ होना चाहिए। तो ऐसे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे फिर ड्राइंग के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेन ब्रिज ऑसिलेटर का सर्किट डायग्राम बनाना है। तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर एक सिंगल ऑसिलेटर है जिसमें 2 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। आप देख ही रहे हैं डायग्राम में भी यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हम लोगों ने किया है। बाकी जितने भी एम्पलीफायर है सब में एक ही जितने भी ऑसिलेटर हैं सब में एक ही एम्पलीफायर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें 2 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। कनेक्शन आप अच्छे से याद रख लें, प्रैक्टिस कर लें, तब वैसा ही बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फुल एडर ड्रॉ करना है यूजिंग 2 हाफ एडर, कनेक्शन दिखाना है फुल एडर का। तो ड्रॉ द कनेक्शन ऑफ फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर एंड गेट्स। तो साइड में मैंने हाफ एडर बना दिया है और देखिए वही 2 हाफ एडर को यूज़ करके मैंने एक फुल एडर का डायग्राम साइड में बनाया है। तो आप भी ऐसे ही इसको बनाएंगे, जहाँ जहाँ इनपुट है वैसे ही लाइन भी लिखेंगे, डायग्राम पूरा क्लियर इमेज आपका आना चाहिए पेपर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एसी एंड डीसी जनरेटर। तो 2 अलग अलग मैंने बना, देखिए एक में एसी जनरेटर है एक साइड और एक में डीसी जनरेटर है। वैसा ही आप सिंबल जो है एग्जाम में ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। इमेज क्लियर होना चाहिए, जहाँ जहाँ जो जो पॉइंट लिखा हुआ है वो वैसा ही पॉइंट उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाएंगे एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर का डायग्राम। तो आज हमने इन सारे क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किया, कैसे बनाएंगे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर। तो ये पार्ट 1 था, इसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जितने भी मैंने डायग्राम बताए हैं आज इंजीनियरिंग ड्राइंग के, वो आप आज ही पेंसिल से अच्छे से साफ से अपने ड्राइंग पेपर में बनाएं, प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और एग्ज़ाम भी बहुत जल्द आपके होने वाले हैं। तो प्रैक्टिस अपनी जारी रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल ITI इन्फोटेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी बहुत सारे वीडियोस जो आगे आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करें और जानकारी प्राप्त करते रहें।